बात गर्व की नहीं है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार आपकी उस जाति की कोई औकात नहीं है। मैं ये दावा करता हूं, आपकी उस जाति की कोई औकात नहीं है। जब आप बौद्ध बन जाओगे, आप SC/ST के सच्चे सिपाही बन जाओगे, आप बाबा साहब के सच्चे फॉलोअर बन जाओगे, तो इस भारत देश का उद्धार होगा। जय भीम, जय भीम। साथियों, नारा भीम आर्मी वाला होना चाहिए, छोटा मोटा नहीं। जो आप नारे लगा रहे हैं ना, वो मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि ये भीम आर्मी नारा लगा रही है। और जब भीम आर्मी खड़ी हो जाती है ना, वो सारी आर्मी वहां फैल हो जाती है। तो मैं एक बार सभी से निवेदन करूंगा कि जो जहां पे भी खड़ा है, एक बार बाबा साहब के नाम पे और भीम आर्मी के नाम पे शानदार जानदार नारा लगाएं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने मेरी आवाज में आवाज मिलाकर इस भीम आर्मी को पूरे जोधपुर के शहर में गुंजायमान किया है। आप सभी दिल थाम के बैठे। ये जो प्रोग्राम है आज बहुत ही शानदार होने वाला है। मौसम का मिजाज, मौसम भी आज हमारे भाई साहब का वेलकम कर रहा है, स्वागत कर रहा है। इस मौसम से हमें डरना नहीं है। ये मौसम, ये प्रकृति हमारा आज स्वागत कर रही है, वेलकम कर रही है। बहुत सारे लोग रास्ते में हैं, अभी पधारने वाले हैं। भाई साहब आएंगे, उससे पहले ये पंडाल पैर देने की जगह नहीं होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो आप जो भी इधर उधर जो घूम रहे हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा कि आप विराजमान हो जाएं, ताकि हमारा एक अनुशासन नजर आए, लोगों को लगे कि वास्तव में भीम आर्मी के अनुशासन को फॉलो करती है। तो सभी से निवेदन है कि आप लोग सभी बैठ जाएं। मैं ओम प्रकाश बोध, भूतपूर्व सैनिक, मैं 99 कारगिल युद्ध का एक सिपाही हूं और वर्तमान में तक मेरा जीवन का एक लक्ष्य था। मेरा सिलेक्शन पटवारी में भी हुआ था, लेकिन पटवारी से रिजॉइन होकर मैं शिक्षक बना, इसलिए कि मैं मेरे समाज के लोगों को, मैं मेरे देश के लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकूं। और मैं प्रयास करता हूं मेरा पूरा बेस्ट देने की। और मैं सारे शिक्षक साथियों से भी निवेदन करूंगा कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट देते हैं और दें और देते रहेंगे। साथियों, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो मेरे शिष्य मुझे जय भीम बोलते हैं। और जब शिष्य मुझे जय भीम बोलते हैं तो मुझे बहुत गर्व होता है। बाकी बातें तो और भी लोग करते हैं, लेकिन हमें हमारा उद्बोधन, जय भीम का उद्बोधन, आप चाहे कहीं पे भी मिले, किसी से भी मिले, परवाह मत करना। हमारा जो उद्बोधन मिशन जय भीम का है, वो जय भीम नमो बुद्धाय जरूर बोले। इसलिए आप ये मत सोचो कि सामने वाला कौन है, सामने वाला क्या अभिवादन कर रहा है, करने दो, ये उसका अभिवादन है। लेकिन जो हमारा अभिवादन है, जब भी मैं लोगों से मिलता हूं और देखता हूं कहीं कुछ और अभिवादन कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं, पता नहीं क्या डर है, क्यों कर रहे हैं, उनका अपना अभिवादन है, हमें हमारा अपना अभिवादन करना है। जय भीम से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। जय भीम से हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय ने भी जय भीम का मतलब बताया था कि जय भीम का मतलब होता है एक शिक्षित व्यक्ति, एक अंधविश्वास और पाखंड से निर्वृत्त व्यक्ति, जिसके पास अंधविश्वास और पाखंड की कोई दूर दूर तक पहचान नहीं है। तो जय भीम मिशन जय भीम, जय भीम का मतलब एक शिक्षित सक्षम व्यक्ति। आप जब भी किसी से भी मिले, जय भीम करें, नमो बुद्धाय करें। साथियों, हमारा बाबा साहब का सपना था भारत को बोधमय बनाने का। बाबा साहब के साथ 7 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी 1956 के अंदर। तब से लेके आज तक मैं सोचता हूँ वो बौद्ध कहाँ है। आज 7 लाख लोग उस टाइम में शिक्षा ली थी, आज तो 70 करोड़ होने चाहिए थे। साथियों, बाबा साहब का सपना तभी पूरा हो सकता है जब हम भारत को बौद्धमय बनाएं, बौद्ध की ओर चलें।
मैंने हमारे लुमेश भाई बहुत यही स्टेज पे चल रहे हैं, इनके साथ सपरिवार, इनका भी पूरा परिवार और मेरा भी पूरा परिवार सितंबर 2021 को बाबा साहब के आदेश अनुसार बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और आज हम गर्व से लिखते हैं लुम्बेश बौद्ध, ओम प्रकाश बौद्ध, गोपाल बौद्ध, आप कुछ भी लिखते होंगे उसमें आपकी एक शक्ति नहीं है, डाइवर्जन है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। जातियां तोड़ने के लिए बाबा साहब ने हमें उस टाइम बताया था कि आप जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। बाबा साहब ने जाति तोड़ने के लिए SC ST बनाया था, लेकिन आज हम अपने टाइटल के पीछे जाति लगाकर बहुत गर्व करते हैं। बात गर्व की नहीं है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार आपकी उस जाति की कोई औकात नहीं है। मैं ये दावा करता हूं आपकी उस जाति की कोई औकात नहीं है। जब आप बौद्ध बन जाओगे, आप SC ST के सच्चे सिपाही बन जाओगे, आप बाबा साहब के सच्चे फॉलोअर बन जाओगे, तो इस भारत देश का उद्धार होगा। जब तक आप जातियों में बंटे रहोगे आपका कल्याण होने वाला नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो आज जितने भी इस पंडाल में बैठे हुए हैं उन सब से मैं आग्रह करता हूं, बाबा साहब के उस आदेश को फॉलो करो और अपनी जातियों को हटाओ, बौद्ध बनो, बौद्ध लगाओ, कम से कम नाम के पीछे बौद्ध लगाओ। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि हमारा बौद्ध बनने से परिवार छोटा हो जाएगा, हमारे रिश्ते कहां से होंगे। अरे बौद्ध बनने से आपका परिवार बड़ा हो जाएगा, छोटा नहीं होगा। आप जो छोटी छोटी जातियों में 6743 जातियों में बंटे हुए हैं, आप एक जाति में आ जाएंगे, आप एक छत्र के नीचे आ जाएंगे। तो मैं निवेदन करता हूं आप सबसे कि आप बौद्ध धर्म की दीक्षा लीजिए और अपने नाम के पीछे बौद्ध लगाइए, क्योंकि ये बाबा साहब का आदेश है, ये भीम आर्मी का आदेश है। भीम आर्मी भी बाबा साहब की वजह से बनी है। और बाबा साहब का क्या विजन है, आप उस विजन को पहचानिए, बाबा साहब को पढ़िए। बाबा साहब के गुरु कौन थे? बाबा साहब के 3 गुरु थे। तथागत बुद्ध, जो भारत की धरती के बहुत बड़े लाडले बेटे हैं, लेकिन आज तथागत बुद्ध का भारत में क्या वर्चस्व है और वो वर्चस्व इतना कमजोर क्यों है? इस प्रश्न को समझिए आप। तथागत बुद्ध ने हमें क्या शिक्षा दी थी? तथागत बुद्ध ने जातियां खत्म करने के लिए क्यों कहा था? तथागत बुद्ध ने इस अंधविश्वास और पाखंड को क्यों उजागर किया था? इस बात को समझो, तथागत बुद्ध को पढ़ो। उनके फॉलोवर्स ज्योतिबा फूले, मैं राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को नमन करता हूं। वो हमारे बाबा साहब के सेकंड आदर्श गुरु थे। तथागत बुद्ध के बाद ज्योतिराव फूले को उन्होंने गुरु माना था। और ज्योतिराव फूले को पढ़िए आप, उनकी लिखी गुलामगिरी को पढ़िए, उनकी जीवनी को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूं। तीसरे गुरु संत कबीर। संत कबीर को जो पढ़ता है किसी और को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। वो मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, और हम भी इंसानियत की बात करते हैं। हम इंसान तभी बनेंगे जब बाबा साहब के पूर्ण फॉलोअर्स होंगे, पूर्ण अनुयायी होंगे। भीड़ करके नारे लगा के बिखर जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम साल में एक दिन 14 अप्रैल को खूब सारा भीड़ करके नारा लगा देते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ना ही हमें समाज में ज्यादा अग्रेसिव नारे लगा के समाज को बंटवारा करना है। हमें तो हमारा काम करना है, हमारी अच्छाइयों को दिखाना है, हमारे तथागत बुद्ध के जीवनी को शो करना है। हमें किसी और में क्या कमी है, क्या अच्छाइयां है, उसे गिनाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। तो हमें हमारे जो तथागत बुद्ध का आदेश है, भगवान बुद्ध का आदेश है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का आदेश है, उस आदेश को फॉलो करते हुए हमें बुद्ध की ओर जाना है। हमारे भारत देश को बौद्धमय बनाना है, और जिस दिन भारत बौद्धमय बन जाएगा ये देश विकसित हो जाएगा। आज जितने भी देश जो बौद्धमय देश है वो विकसित देश है।
जापान को देख लीजिए, पूरा का पूरा बौद्धमय है। भारत की धरती से पैदा हुए तथागत बुद्ध दुनिया में फैल चुके हैं, लेकिन आज भारत में वो इसलिए नहीं फैल चुके हैं कि लोगों की सोच गलत है। लोग दूसरे लोगों को गुलाम बनाकर अपने आप को ऊंचा स्थापित करना चाहते हैं, ये आप सबको पता है। तो इस मनवादी सोच से बाहर निकलिए और तथागत बुद्ध के फॉलोअर बनिए, बाबा साहब के आदेश को मानिए। आप कोई और जो अभिवादन कर रहे हैं उसको आज इसी पंडाल से छोड़ दीजिए और हमारा अभिवादन 100% जय भीम नमो बुद्धाय होगा, क्योंकि ये बाबा साहब का आदेश है। आज जापान को देखिए, विकसित देश है, आज से ही नहीं कई सालों से। क्यों? क्योंकि वहां अंधविश्वास नहीं है, वहां शिक्षा पे जोर दिया जाता है, पढ़ाई पे जोर दिया जाता है, टेक्निकल काम पे जोर दिया जाता है। और यहाँ पे हम एक साल में किताब तक नहीं खोलेंगे, 10 रुपया का नारियल फोड़ के पास होने की उम्मीद करेंगे कि ये हमें पास कर देगा। आपको कोई पास करने वाला नहीं है, पास आपकी मेहनत ही करेगी। तो आपको किसी के आगे नतमस्तक होने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप हकीकत जानिए, आप विज्ञान को पढ़िए। अगर आप विज्ञान के पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आप अंधविश्वास और पाखंड को नहीं मानेंगे। और अगर आप विज्ञान को ठीक से समझे ही नहीं कि पैदा होने का क्या सिस्टम है, कैसे पैदा होते हैं, कैसे जनरेशन आगे बढ़ती है, कौन क्या कर सकता है, तो आप सच्चे अनुयायी बन जाएंगे। अगर उसका नॉलेज आपको नहीं है तो आप अंधविश्वास और पाखंड में डूबे रहेंगे। भले ही आप बाबा साहब के फॉलोअर हैं, लेकिन आपके पास वो ज्ञान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने मेरी बात को सुना और मैं उम्मीद करता हूं इस पंडाल में बैठे हुए आने वाले समय में सभी जय भीम नमो बुद्धाय का नारा लगाएंगे और सभी बुद्ध के फॉलोअर बनेंगे। भारत को बौद्धमय बनाने में हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाएंगे। धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय।